नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित ब्रज साहित्य उत्सव का शुभारंभ करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की शक्तिपीठ है, जो संवैधानिक पंथ निरपेक्षता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सशक्त संकल्प के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफर की स्वाभाविक समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला देश है जहां विश्व के सभी धर्मावलंबी के साथ किसी न किसी धर्म को मानने वाले भी संयुक्त रूप से सांस्कृतिक संस्कार संकल्प के साथ रहते हैं, फल फूल रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से हम अपनी सांस्कृतिक संवैधानिक प्रतिबद्धता और पहचान को पुख्ता कर अपने सामाजिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों, सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित और समृद्ध रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत को भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्प शक्ति से ठीक किया जा रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बिना संवैधानिक पंथ निरपेक्षता अधूरी है। हमारी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक प्रतिबद्धता का मिश्रित पैमाना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का और संवैधानिक संकल्प है। नकवी ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विविधता और ऐतिहासिक समृद्धि के साथ भौगोलिक विभिन्नताओं को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता का सशक्त संदेश वाहक है। संस्कृति विश्वविद्यालय के साहित्य उत्सव जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुख्ता करते हैं। पद्मश्री जैसे अनेकों सम्मान से सम्मानित विद्वान कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर ने कहा कि बहुत सारे नए नए योद्धा चैट जीपीटी को चाट गए और नए नए स्टार्टअप के माध्यम से जो ऐप आपके लिए तैयार होगा वो IA का प्लेटफॉर्म बनेगा और हाथी है। उन्होंने चुटकियां लेते हुए साहित्य के विस्तार और महत्व के बारे में बारीकी से बताया। उन्होंने कहा कि संस्कृति विश्वविद्यालय और गाथा के सम्मिलित प्रयासों से आयोजित ये साहित्य उत्सव अपनी महक चारों ओर फैला रहा है। संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सचिन गुप्ता ने कहा कि ये पहल है जिसको समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि ब्रिज की संस्कृति, कला और साहित्य अनूठा और चिरकालीन है। नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को ब्रिज के साहित्य को जानना चाहिए। सूर रसखान जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं से भगवान कृष्ण के साथ साथ जीवन जीने की कला बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन करने के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारी नई पीढ़ी अपने इस स्वर्णिम साहित्य और कला को जाने और आगे तक ले जाए। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर के दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NB चेट्टी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में बताया। संस्कृति विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर JP शर्मा ने सभी अतिथियों और उपस्थित विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच पर ब्रिजकला केंद्र के विष्णु गोयल, विश्वविद्यालय की CEO श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, विश्वविद्यालय के कैप्स के डीन डॉक्टर रजनीश त्यागी भी मौजूद रहे। छाता से कैमरामैन टिकेंद्र के साथ राजू ठाकुर की रिपोर्ट। संस्कृति विश्वविद्यालय में ये ब्रज साहित्य उत्सव बनाया जा रहा है। इसका मेन पर्पस ये है कि हम ब्रज क्षेत्र से हैं और ब्रज के साहित्य को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ब्रज क्षेत्र के वासी जितने यहाँ पे साहित्यकार हुए हैं उनको जाने, उनको पहचाने, और जितने भी यहाँ कवि हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनको रूबरू हो और ब्रज की जो एक बहुत रिच यहाँ पे कल्चर है उसको जाने। ब्रज भाषा जो पूरे देश में नहीं विदेश में बोली जाती है, लेकिन बहुत कम है जो ऐसे यहाँ जानते हैं। जैसे यहाँ पे रसखान जैसे कवि हुए हैं, सूरदास हुए हैं, और यहाँ पे अभी पिछले ही वर्ष यहाँ पर मीराबाई के 500 वर्ष पूरे हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि ब्रजवासियों को उनको गौरव पता चले, उनको बच्चों को पता चले। आज देश भर के कलाकार यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ पे आज नकवी जी चीफ गेस्ट के रूप में थे, अशोक चक्रधर जी हैं, अन्नू कपूर जी बॉम्बे से आए हैं और अनेक कलाकार आए हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक सभी कलाकार रहेंगे और वर्ष दर वर्ष हम इसको बनाएंगे ताकि यहाँ पर बच्चे साहित्य सीखे भी और साहित्यकार भी बने। आने वाले वर्षों में हम यहाँ ओपन माइक सेशन रखेंगे ताकि जितने उभरते हुए कलाकार हैं वो भी आए और अपने आप को पेश करें यहाँ पर। सचिन जी, कुछ समय पहले वीडियो वायरल हुआ था, आपके यहाँ नमाज पढ़ी गई थी। आज भी देखा जा रहा है कुछ जो लड़कियां हैं हिजाब में हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम सब अपनी कल्चर को निभा रहे हैं, इसमें मैं कोई गलत नहीं समझता हूँ। और हम हर कोशिश करते हैं कि हर कल्चर के बच्चे पढ़ते हैं, क्रिश्चियन पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं और मुसलमान पढ़ते हैं, तो हमारे हर कल्चर का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, सबको ये भी ध्यान होना चाहिए हम
किसी और कल्चर को उसका ऐसा नुकसान ना पहुंचे। तो बच्चे हैं, बच्चे गलती भी करते हैं, सही भी करते हैं, तो ये सब हमारे बच्चे, हमारे देशवासी, भारतवासी हैं। वायरल हुआ था और अभी भी देखा जा रहा है कि हिजाब में लड़कियां बैठी हुई। ब्रज के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं और इस आज के कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनाएंगे और अगले साल हम इसको 3 दिवसीय मनाएंगे। और हमारे जितने क्षेत्रवासियों ने हमें सहयोग किया, ब्रज कला केंद्र ने, गाथा ने बहुत सहयोग किया, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।